Aim right, achieve big at KR Mangalam University. मिडिल ईस्ट के वॉर में अगर सबसे ज्यादा समझदारी किसी ने दिखाई तो वो भारत है। भारत ने ईरान और इजराइल दोनों देशों से अपने नागरिकों को सकुशल वापस वो भारत लेकर आए। भारत माता की जय के नारे लगे, ना ज्यादा दोस्ती दिखाई और ना ही किसी से मुंह चुराया, और नतीजा ये हुआ कि ईरान और इजराइल दोनों से भारत के संबंधों पर कोई असर नहीं आया। वो जैसे पहले थे वो आज भी हैं। हमारे लोगों की जान भी बच गई है। भारत का ये स्टैंड उनकी बड़ी डिप्लोमेटिक कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा है। जो तस्वीरें इस वक्त हम आपके सामने रख रहे हैं, ईरान से जो लेकर आए गए, इजराइल से जो लोग लेकर आए गए, उनकी ये तस्वीरें हम समय समय पर आपके सामने रखते आए हैं। ईरान और इजराइल में सीजफायर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के ऑपरेशन सिंदूर पर बड़ी बात कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय सेना ने महज 22 मिनट में दुश्मन को घुटनों पर ला दिया था। ऑपरेशन सिंदूर ने यह साफ कर दिया कि दुनिया में कोई भी जगह अब आतंकियों के लिए सुरक्षित नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा वो भी आप सुने। हमने दिखा दिया है कि भारतीयों का खून बहाने वाले आतंकियों के लिए कोई भी ठिकाना सुरक्षित नहीं है। साथियों, आज का भारत देश हित में जो भी हो सकता है और जो भी सही है उसके हिसाब से कदम उठाता है। आज सैन्य जरूरतों के लिए भी भारत की विदेशों पर निर्भरता लगातार कम हो रही है। हम डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर हो रहे हैं और इसका प्रभाव हमने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी देखा है। हमारी सेनाओं ने भारत में बने हथियारों से दुश्मन को 22 मिनट में घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। मुझे विश्वास है आने वाले समय में मेड इन इंडिया हथियारों का डंका पूरी दुनिया में बजेगा। अब जो बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करे और जो ये बड़ी स्क्रीन पर हम बड़ी इंपॉर्टेंट पिक्चर आपको दिखा रहे हैं, भारत माता की जय के नारे लगना, युद्ध क्षेत्र से हम पहले भी ऐसे रेस्क्यू ऑपरेशन चलाते आए हैं। भारत ने कभी किसी दोस्त के साथ अपनी दोस्ती को कमजोर नहीं होने दिया और ना ईरान के साथ ना इजराइल के साथ, हम ईरान के साथ भी मुंह चुराने की स्थिति नहीं आई। सर, भारत ये कैसे कर पाया? क्योंकि हम लोग सच्चाई में विश्वास करते हैं। मैम, बेटा इसको कभी अंडर एस्टिमेट ना करिए। जो हमारा राष्ट्रीय नारा है, जो यहाँ अशोका एम्बलम के नीचे है, सत्यम एव जयते, सत्यम हमेशा जीत होती है। इसीलिए तो आज जो हम ग्लोबल साउथ कहते हैं 125 देश भारत को अपना नेता मानते हैं, क्योंकि हमने धोखा किसी के साथ नहीं किया। ये कारण है। ईरान के आज ईरान के राष्ट्रपति ने तो भी बात की है पीएम साहब से, और पीएम साहब ने उनको बताया कि भाई मैं बहुत चिंतित हूं और शांति होनी चाहिए। सिमिलरली बीबी नेतन्याहू ने भी उनको फोन किया था जब जंग शुरू हो, वही चीज हमने उनको कही, क्योंकि इंडिया हमने रशिया और यूक्रेन के बीच में भी कभी ये नहीं किया कि किसी एक देश का हम चुनाव करेंगे और किसी एक देश ये बड़ी दिलचस्प बात है कि हम लोग अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी जो कहते हैं उस पर टिके रहे। हमें, आपको याद है वो जो फॉर्मर प्रेसिडेंट था बुड्ढन, बहुत बुढ़ा आदमी था अमेरिका का, बुड्ढन ही ना ऐसे था, हाँ, उसने बोला कि आप रूस को गाली दो। हमने कहा बिल्कुल नहीं गाली देंगे, क्यों दे? दे वांटेड टू टेक अस अवे फ्रॉम रशिया। और फिर बाद में हमसे कहते हैं भाई जाके पुतिन साहब को बोलो कि यूक्रेन को ठोकना बंद करें। हमने कहा आप क्यों नहीं बात करते? बोले हमने तो गाली दी थी उसको। किसने बोला था गाली दो? अरे हम चाणक्य की संतान है, हमारे से आके डिप्लोमेसी सीखो, आपको बता देंगे। सिमिलरली हमने बात की यूक्रेन और रूस से, नहीं हुआ क्योंकि दोनों मध्यस्थता नहीं चाहते हैं। जब मध्यस्थता सक्सेसफुल होती है जब आप मध्यस्थ होने को तैयार होते हैं। सिमिलरली हमने दोनों यहां पर भी इजराइल और ईरान से बात की, अभी शांत हो जाओ, शांति आएगी जब वो आएगी। मैम, हमने जो करना था वो कर दिया। दोनों देशों के साथ हमारे गहरे संबंध हैं, हम उन संबंधों को बिगाड़ना ही नहीं चाहिए। फाइनली चाणक्य ने यह कहा था कि मेरे दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त है, ये नहीं कहा था कि मेरे दोस्त का दुश्मन जरूरी मेरा भी दुश्मन हो। बिल्कुल ठीक बात है।
वेरी एप्ट सर। आप इसमें दत्ता सर ऐड करना चाहेंगे, भारत चाहे रशिया यूक्रेन की जंग में हमारी जो पोजीशनिंग थी, या इजराइल और ईरान के बीच में जो तनाव था उसमें हमारी पोजीशनिंग है? क्विक कमेंट। बिल्कुल मीनाक्षी, भारत का स्टैंड बिल्कुल न्यूट्रल रहा है, और जिसको बोलते हैं धर्म के ऊपर, धर्म का मतलब है कि आपका राज धर्म, आपका ह्यूमैनिटी की तरफ धर्म, आपका वही जो हम बोलते हैं वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। तो हम किसी जगह पे गेम खेलने नहीं जाते, हम किसी को लूटने नहीं जाते। हमने कोविड के दौरान भी सब जगह फ्री हमने जो वैक्सीन दी, हमने हर एक जगह ह्यूमैनिटी की भलाई चाहिए। हमने कहीं नहीं चाहा कि हम जाके किसी का जमीन कब्जा कर ले या उसको एक्सप्लॉइट कर ले। कभी भी भारत ने एक्सप्लॉइट नहीं किया, एक मित्र की तरह गया और एक दोस्ती का हाथ बढ़ाया, और जहां मदद हो सकी वहां करी। हमने तुर्की की भी मदद करी, हमने वहां पे जब भूकंप आया तो हमने अपनी एनडीआरएफ भेजी। हालांकि तुर्की की मदद पर बहुत सारी अलग अलग राय भी है हमारी जनता की, जो ये कहती है कि तुर्की की मदद करके भी हमें क्या मिला, इस पर हमें फिर से विचार करना चाहिए।